प्रथम ध्यान अनुभव करो, जिससे उपजे ज्ञान। भूमा बहुते करत हैं, और कथनी में गुजरान। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, संसार में ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों पर जी रहे हैं। हो सकता है किसी ने बहुत से शब्द इकट्ठे कर लिए हों और वो अपने ढंग से उन्हें सुनाकर ज्ञान बांट रहा हो। किसी ने बड़े बड़े वेदों को, शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया हो, लेकिन आपको बता दूं, उसमें से आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। क्योंकि महासूत्र कहता है कि व्यक्ति के अनुभव अपने होने चाहिए। अपना अनुभव ही जीवन को सम्यक आधार देता है। दूसरे का अनुभव आधार नहीं देता। किसी दूसरे ने कुछ अनुभव किया, उसका आप कैसे आनंद लोगे? दूसरे के अनुभव और आपके बीच कोई संबंध जुड़ ही नहीं सकता। बस ये तरह तरह की बातें लोग सुन रहे हैं। ये सब सूचनाएं हैं, और सूचनाएं कभी ज्ञान नहीं बनती। यहां लोग उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इसीलिए आपको मैंने ये 4 पंक्तियां सुनाई हैं। प्रथम ध्यान अनुभव करो, जिससे उपजे ज्ञान। भूमा बहुते करत हैं, कथनी में गुजरान। ठीक से इस बात को समझना होगा, अन्यथा बात अधूरी रह जाएगी। आज सुबह से शाम तक करीब 15 फोन ऐसे आए जो सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग पूछते हैं। पहले आपको बता दूं, वर्ष 2026 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण आज लगने वाला है। दोपहर 3:26 पर प्रारंभ होगा और रात्रि 7:57 पर समाप्त होगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण है, रिंग ऑफ फायर। आकाश में आग के छल्ले जैसा, या यूं कहूं आग की अंगूठी जैसा एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और ना ही इसके कोई सूतक काल का महत्व है। लेकिन फिर भी लोग तरह तरह की शंकाएं पाल कर बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका सत्य में कुछ लेना देना ही नहीं होता, लेकिन
स्वभाव है, सुन लेता हूं और बता भी देता हूं। देखिए, उल्टी गंगा लोग क्यों बहाते हैं, बात को ठीक से समझो। निज धर्म कहता है, पहले आप हर काम को ध्यान से करना सीखो। भोजन तो लोग ध्यान से करते नहीं, चलते ध्यान से नहीं, सोते ध्यान से नहीं और जागते ध्यान से नहीं। बहुत सी क्रियाएं, चाहे खाना हो या नहाना, ध्यान पता नहीं कहाँ है और कह रहे हैं कि हम भोजन कर रहे थे। पहले तो आप ध्यान करना सीखो। मैं कोई बैठ करके, हाथ जोड़ करके या किसी आसन में होने वाले ध्यान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, जो भी करो ध्यान से करो। पहले आप छोटी छोटी बातों को ध्यान से करना सीखें। लेकिन यहां लोग उल्टी गाड़ी चला रहे हैं, यानी बैलों को बैलगाड़ी के पीछे बांध रखा है और इसीलिए कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, पहुंच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्ञान पहले और फिर सोचते हैं ध्यान करें। पता नहीं कहां कहां का ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। इसलिए आपसे कहता हूं, ध्यान से चलोगे तो ध्यान के पीछे पीछे ज्ञान अपने आप चला आएगा। जैसे तुम्हारे पीछे तुम्हारी छाया चली आती है, ठीक उसी प्रकार यदि ध्यान से जिंदगी को जिया तो ज्ञान तो अपने आप आपके पीछे चलेगा। देखिए, यदि मैं चाहूं कि आपकी छाया को अपने घर बुला लूं, नहीं हो सकता। आपकी छाया को सीधा निमंत्रण मैं कैसे दे सकता हूं? मैं ये कहूं, कितना ही कहूं तुम्हारी छाया को कि आओ स्वागत है, तो भी छाया के बस की बात नहीं है आना। जब आप मेरे यहां पधारोगे तो छाया तो अपने आप आ जाएगी। महासूत्र कहता है, ज्ञान ध्यान की छाया है। ये ना तो कहीं से मिलता है और ना ही कहीं से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक से मेरी बात को समझिए, ये विवेक से उत्पन्न होता है। विवेक से यदि आप जीवन को जियोगे तो बोझ लगने वाला जीवन एकदम निर्भर होगा। यहां लोग पता नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या क्या बातें बोल देते हैं, साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। 15 में से 3 लोग ऐसे थे जिनके परिवार में गर्भवती स्त्रियां थीं। देखिए, सबकी अपनी अपनी कहानी है। हर कोई किसी बात के लिए फ़ोन करता है,
लेकिन मैंने सबसे कहा कि जब ग्रहण यहां दिखाई ही नहीं देगा तो फिर उससे डरना या फिर उसके सूतक के संबंध में पूछना या टाइमिंग पूछना, ये भी कोई तुक की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो होता है वो बता देता हूं। आपसे एक ही बात आज कहना चाहता हूं। ज्ञान जो ये लोग इकट्ठा करके बैठे हैं, ये कागज के फूल हैं, असली फूल नहीं हैं। असली ज्ञान ध्यान से उपजेगा। 4 दिन इस सूत्र को आजमा करके देखें। निज धर्म कहता है ध्यान ज्ञान का गर्भ है। जब अनुभव करोगे तभी बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी। बिना बच्चा पैदा किए स्त्री मां नहीं बनती। भले कितने भी बच्चे गोद ले, गोद लेने से मां नहीं पैदा होती। मां का धोखा हो सकता है। इसलिए सालों से आपको एक बात कहता हूं कि अपना अनुभव होता है। दूसरे के अनुभव किसी काम के नहीं होते। और यहां लोग पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं और बेचारे भोले भाले लोग डर से जाते हैं। मनुष्य अपनी प्रसन्नता को बांटना क्यों भूल गया जानते हो? एक सीमित दायरे में व्यक्ति ने अपनी सोच को केंद्रित कर लिया है। महासूत्र कहता है मुस्कुराहट पर जितना आपका अधिकार है उतना ही किसी को उसकी जरूरत दुगनी हो सकती है। आपके मुख से निकले दया के शब्द किसी मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं। वास्तव में आपको बता दूं कि समृद्ध और सुखी वो ही होता है जिसके पास दया रूपी धन होता है, जो परोपकार करता है, जो किसी को खुश करता है, किसी को सुखी बनाता है। ये जो सांसारिक माया है, धन हो या साधन, साधन भी खैर धन से ही आते हैं। धन से कोई प्रसन्न नहीं रह सकता। आज तक धन ने किसी को प्रसन्न किया ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि धन के स्वभाव में आनंद उत्पन्न करना है ही नहीं। धन खुशी नहीं पैदा करता। हां, सुख सुविधाएं पैदा कर सकता है। हमें मानव देह मिली है दूसरों के प्रति दया भाव रखने के लिए, परोपकार के लिए। इसलिए प्रसन्नता बिखेरें, भलाई बिखेरें। महासूत्र कहता है आपके द्वारा जो दया भाव बिखेरा जाता है वो भविष्य में आपके लिए वरदान सिद्ध होगा।
आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 15 बार लंबी श्वास लेना और 60 बार ताली बजाना। 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना और एक समय का भोजन आज अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से पुण्य में लगाना। संध्या के समय हनुमान जी के चरणों में ज्योत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना। ओम ओम भूमा भौम भौम भूमा, ओम ओम भूमा भौम भौम भूमा, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 17 फरवरी दिन मंगलवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज आपको विशेष सहयोग मिलने का योग मिलेगा और काम के प्रति आपके नए विचार पैदा हो सकते हैं। घर परिवार में कुछ नए खर्चे होंगे। हाँ, आज किसी बिगड़े काम में सुधार के संकेत हैं। वृषभ, आज अचानक किसी काम में देरी हो सकती है। किसी कार्य क्षेत्र की परेशानी से सामना हो सकता है। आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा और सरकार से संबंधित कामों में सफलता के संकेत हैं। सेहत अनुकूल रहेगी। मिथुन, आज दिन अच्छा है, आमदन भी ठीक होगी और करीबी लोगों से मिलन के भी संकेत हैं। थोड़ा सेहत के प्रति सावधानी रखें और किसी जरूरी काम में लापरवाही मत करें। आज दिन काफ़ी भाग्यशाली है। कोई रुका हुआ काम बन सकता है, नया काम भी बन सकता है। कर्क, किसी विशेष समाचार से आपके मन में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। कारोबार में अचानक दौड़ धूप बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता भी मन को घेरेगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। अच्छा समाचार दोपहर बाद मिल सकता है। सिंह, आज किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा और कारोबार से उत्तम लाभ के संकेत हैं। यात्रा का विचार बन सकता है। किसी रुके हुए काम में गति आ सकती है। हाँ, किसी कारण किसी विशेष काम में मन थोड़ा कम लगेगा। कन्या, कोई पारिवारिक चिंता मन में उतार चढ़ाव रखेगी और मन में किसी बात को लेकर दुविधा बन सकती है। आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ होगा। सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का रहेगा। तुला, आज कानून और सरकार से संबंधित कामों में सफलता का रास्ता खुलेगा। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। मेहमान आ सकते हैं। वृश्चिक, करीबी लोगों के काम में आपका समय लग सकता है और जिस कारण आपका कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है, ध्यान रखें। आमदन ठीक होगी। अच्छे समाचार मिलने के संकेत हैं। लेन देन के काम में राहत मिलेगी। धनु, महत्वपूर्ण काम में आज आपको सहयोग मिलेगा। कोई घर परिवार से जुड़ी परेशानी में राहत मिलेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। संपर्क का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, बेवजह किसी काम में देरी हो सकती है और बेवजह किसी के साथ बहस हो सकती है। धैर्य संयम से काम लें। सेहत ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा और कोई पुराना काम बन सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में अचानक किसी करीबी से निराशा मिल सकती है। कुछ कामों में आज प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। यात्रा में थोड़ा परहेज करें। सेहत पक्ष ठीक है। मीन, कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा। आमदन भी आज सामान्य होगी, लेकिन आपकी कोई नई योजना आगे बढ़ेगी। पारिवारिक कोई चिंता मन को घेरेगी। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।